दोस्तों हमारे देश के अंदर में कई सारे मुद्दों को लेकर बड़ी विडंबना है यार। मैरिटल रिलेशन को लेकर एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में ये बातें बोली जाती हैं कि भाई उनके बीच में किसी को पढ़ना नहीं चाहिए। तो सरकार से पूछा गया क्या मैरिटल रेप को आप लोग रेप की कैटेगरी में डालोगे। एक लॉयर है भाई साहब, उनसे ये पूछा गया कि आज की डेट में अगर किसी लड़के के ऊपर में फेक अगर कोई चार्ज लगा दे रेप का, तो क्या यहां पर उस लड़के को फिर क्या करना चाहिए। तो वो बहुत ही बड़े लॉयर हैं, उन्होंने ये बोला कि कुछ करो चाहे ना करो पर भाग जाओ, पुलिस के हत्थे मत चढ़ जाना। दोस्तों हमारे देश के अंदर में कई सारे मुद्दों को लेकर बड़ी विडंबना है यार। एक तो सबसे बड़ी विडंबना यह है कि चीज है भी, उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते और उसको नकार भी नहीं सकते। एक चीज सुना है कि भाई चीज निगली जाए ना उगली जाए। तो वो कहानी आप लोग को देखने को मिलती है मैरिटल रिलेशन को लेकर। एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में ये बातें बोली जाती हैं कि भाई उनके बीच में किसी को पढ़ना नहीं चाहिए, वो बिल्कुल कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं और अगले ही टाइम में एक दूसरे के गले मिलते हुए नजर आएंगे। ये सेम कंडीशन देखने को मिल रही है आज की डेट में जब हम लोग बात करते हैं मैरिटल रेप के बारे में। मैरिटल रेप क्या होता है? भाई ये माना जाता है कि अगर एक लड़की किसी लड़के के साथ में शादी करती है तो भाई वो उसके साथ में एक रेस्पेक्ट वाली जिंदगी जीना चाहती है। आप लोगों ने बाहुबली बाहुबली मूवी किस किसने देखी है? जिसमें जो बेसिकली देवसेना रहती है, बाहुबली कहता है कि मैं तुमको बंदी बनाकर लेकर चलूंगा। तो यहाँ पर वो कहती है कि बंदी बनाकर तो नहीं जाऊंगी, भले ही मेरी गर्दन कलम कर दो, पर हाँ अगर तुम मुझे अपनी वाइफ बनाकर लेकर चलोगे तो मैं हंसते हंसते न्यौछावर हो जाऊंगी, फिर जिस तरीके से चाहो तुम मुझे लेकर जा सकते हो। तो यानी कि इज्जत को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, ये चीजें आप लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आप लोग किसी भी रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप लोग एक दोस्त के साथ में हैं, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ में है, चाहे हस्बैंड वाइफ के साथ में है, तो रेस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखो, क्योंकि रेस्पेक्ट अगर एक दूसरे की आप लोग नहीं कर पा रहे हो तो फिर सारी चीजें जो है वो धरी की धरी रह जाएगी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो अक्सर लोग जो है वो नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पर रेस्पेक्ट सबसे ऊपर है। यहाँ पर अभी मुद्दा क्या है पहले मैं आप लोगों को समझाता हूँ। फिर कुछ कई सारी ऐसी ऐसी घटिया चीजें जो होती हैं आज के डेट में मैरिटल खासकर मैरिज लाइफ के अंदर में, उसके बारे में भी मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करूंगा, पैट्रियार्कल सोसाइटी की एक सिचुएशन के बारे में। हालांकि ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इनके ऊपर में हो सकता है कि मेंस के अंदर क्वेश्चन आगे फ्यूचर में पूछें। वैसे कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के लिए। गवर्नमेंट ने आर्ग्यूमेंट किया कि जो मैरिटल रेप है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई बताओ तुम इसके लिए क्या करना चाह रहे हो, क्या कानून लेकर आप लोग लेकर आ रहे हो और किस तरीके से इसको आप लोग लेकर चलना चाहते हो। तो कॉन्टेक्स्ट तो ये है कि यूनियन गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रेजेंट हुई और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये पूछा गया कि मैरिटल रेप को लेकर आप लोग कैसे लेकर चल रहे हो। क्या भाई साहब एक हस्बैंड अगर यहां पर शादी करता है किसी वाइफ के साथ में, तो क्या उस हस्बैंड को ये परमिशन मिल जाती है, ये लाइसेंस मिल जाता है कि वो अपनी वाइफ को जैसे चाहे वैसे ट्रीटमेंट दे? क्या ऐसा सोसाइटी का रूल आप लोग चाहते हैं? अगर ऐसा रूल चाहते हैं तो भाई साहब फिर तो महिलाओं का कोई रहना ना रहना बराबर है यहाँ पर, क्योंकि वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी नहीं रही है, उसके हस्बैंड के हिसाब से यहाँ पर जी रही है। तो ये कंडीशन है अगर आप लोग लेकर चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ पर एक तरीके से सेकंड ग्रेड का सिटीजन महिला को बना दे रहे हैं। तो सरकार से पूछा गया क्या मैरिटल रेप को आप लोग रेप की कैटेगरी में डालोगे। तो यहां पर सरकार ने इसको मैरिटल रेप को एक्सेप्ट करने से साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने ये बोला कि अगर ऐसा कुछ हम लोग लेकर चलते हैं तो हमारे समाज को ये डिस्ट्रॉय करेगा, ये सीरियस डिस्टरबेंस समाज के अंदर में रिलेशनशिप में देखने को मिलेगा। क्योंकि आप लोग इसको जस्टिफाई कर ही नहीं सकते कि एक हस्बैंड और वाइफ अगर फिजिकल रिलेशन बना रहे हैं तो ये नॉर्मल रिलेशन है या फिर ये रेप की कैटेगरी में आता है। इसको कैसे डिफाइन करोगे, क्योंकि ये इनका प्राइवेट मैटर है और किसी के प्राइवेट स्पेस में जाकर आप लोग ये जस्टिफाई कैसे करोगे कि भाई रिलेशन कैसा था। तो ये बहुत ही एक सब्जेक्टिव मैटर यहां पर हो जाता है कि एक लड़की आकर बताए कि मेरे साथ में ऐसा कुछ किया गया है, पर इसकी क्या गारंटी है कि वो लड़की इसी चीज को लेकर बोल रही है कि उसके साथ में कुछ गलत किया गया है। हो सकता है किसी और चीज पर गुस्सा हो हस्बैंड के साथ में और वो उसका बदला निकाल रही हो। इसके ऊपर भी अभी एक रिसेंटली केस निकल कर आया। अभी मैं आप लोगों से उसके ऊपर में एक वीडियो भी बनाऊंगा, छोटी सी शॉर्ट वीडियो लेकर आऊंगा। अभी एक हाई कोर्ट के द्वारा हमारे देश में ये डिसीजन दिया गया कि अगर एक लड़का और एक लड़की लंबे समय से एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं, लिविंग रिलेशनशिप में है या फिर लिविंग रिलेशनशिप में भी नहीं है पर फिजिकल रिलेशन अगर वो एक दूसरे के साथ में बना रहे हैं और फिर लड़की आकर एक दिन ये बोलने लगे कि ये तो मेरे साथ में रेप कर रहा है इतने दिनों से, तो उसको रेप आप लोग नहीं मानेंगे। रीजन क्या है? रीजन यहां पर ये कि भाई लंबे समय से आप लोग एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है, यहां पर अब आप लोग की सहमति नहीं है तो आप लोग लड़के के ऊपर में रेप का चार्ज नहीं लगा सकते। एक बड़ी एक खतरनाक बात बताता हूं मैं आप लोगों को आज इस समाज के बारे में। खासकर जब लड़कियों को लेकर हम लोग बात करते हैं तो लड़कों को कई बार हाशिए पर रख देते हैं ले जाकर।
अभी ये मैंने डिस्कस पहले भी आप लोगों से किया था। एक लॉयर है भाई साहब, उनसे ये पूछा गया कि आज की डेट में अगर किसी लड़के के ऊपर में फेक अगर कोई चार्ज लगा दे रेप का, तो क्या यहां पर उस लड़के को फिर क्या करना चाहिए? तो वो बहुत ही बड़े लॉयर हैं, उन्होंने ये बोला कि कुछ करो चाहे ना करो पर भाग जाओ, पुलिस के हत्थे मत चढ़ जाना। जब तक यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर उस केस के बारे में बेसिकली, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे देश के अंदर में जो कानून है, जो रूल और रेगुलेशन है, वो इसलिए बनाए गए हैं कि भाई साहब वो फीमेल का फेवर करते हैं। और पहले ये कानून बनाने बिल्कुल सही भी थे, क्योंकि फीमेल हमारे देश के अंदर में एजुकेशन लेवल काफी कम था। तो फीमेल जो थी यहाँ पर, उनको बचाने के लिए सरकार को सामने आना पड़ा था। पर आज की डेट में जो हमारी सोसाइटी के अंदर में जो फीमेल हो गई है, वो पढ़ी लिखी हो गई है, क्योंकि एजुकेशन लेवल बढ़ गया है। तो कई बार ऐसे केसेस भी अभी कोर्ट के सामने आ चुके हैं, अलग अलग हाई कोर्ट के जजमेंट बता रहा हूं, ये अपने पास से नहीं बोल रहा हूं, कि कई सारी लड़कियां क्या कर रही हैं, उनका गलत इस्तेमाल कर रही हैं। अपने बेसिकली जो ससुराल वाले हैं, उनको डरा धमका कर रखते हैं कि कुछ बोलोगे तो भाई साहब जेल में डलवा दूंगी, दहेज का चार्ज लगवा दूंगी। और बहुत सारे ऐसे फेक केस फिलहाल रजिस्टर किए गए। स्टार्टिंग में तो यहाँ पर बहुत सारी झेलनी पड़ी यहाँ पर लड़कों को या फिर उसके घर वालों को। पर प्रेजेंट टाइम पर ये चीजें कोर्ट भी समझने लगा है, इसलिए कोर्ट यहाँ पर लड़के की साइड को भी अब एनालिसिस कर कर यहाँ पर उसके बाद में ही डिसीजन देता है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि लड़की ने कुछ बोला बस उसके एक्सेप्ट कर लिया। और साफ साफ ये हिदायत भी देता है कि इस कानून का गलत इस्तेमाल न किया जाए। अगर ऐसा कुछ देखने को मिला तो लड़की को इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये सिचुएशन भी निकल कर आ रही है। पर फिर भी आज की डेट में ये सारी चीजें होने के बाद भी फिर भी लड़कियां ही यहाँ पर आज की डेट में कहीं ना कहीं ज्यादा प्रॉब्लम फेस करती हुई नजर आती हैं। जब भी यहाँ पर हम लोग, क्यों? क्योंकि हम लोग पेट्रियारिकल सोसाइटी में रहते हैं, हम लोग एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रहते हैं। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। मतलब हो सकता है कि एक आधी लड़की बदतमीजी कर दे अपने ससुराल वालों के साथ में, पर मैक्सिमम केसेस में ससुराल वाले बदतमीजी करते हुए नजर आते हैं लड़की के साथ में। तो अभी भी परसेंटेज जो है वो प्रॉब्लम में वो जो है वो आप लोगों को फीमेल ही देखने को मिलेगी। तो ये चीज कहीं ना कहीं कोर्ट ने भी समझनी स्टार्ट कर दी है और समाज में ऐसे इंसिडेंट निकल कर आ रहे हैं, तो उससे ये चीजें जस्टिफाई भी होती ही नजर आ रही है। तो इसीलिए दोनों पहलू को बड़ी सख्त तरीके से देखकर यहाँ पर तब चीजों को प्रेजेंट किया जाता है जब भी कोई केस निकल कर आता है। और इसीलिए कई सारे इंसिडेंट अभी यहाँ पर हाई कोर्ट ने इस चीजों को बोला भी है कि भाई ये चीजें आप लोगों के सामने है, इसको किस तरीके से आप लोग देखते हो। हमारे देश के अंदर में अगर क्राइम अगेंस्ट वुमेन के बारे में बात करें इंडियन पीनल कोड के हिसाब से, तो ये चीज आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि आज की डेट में जो महिलाओं के खिलाफ क्राइम होते हैं, तो 31% क्राइम जो होते हैं उनके हस्बैंड या फिर रिलेटिव से किए जाते हैं। किडनैपिंग, एब्डक्शन आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है, कई बार उनके साथ में गलत तरीके से व्यवहार किया जाता है, ये रेप जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। और बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो मुद्दा ये निकल कर आता है कि भाई साहब हम लोग नॉर्मली बात तो करते हैं कि हमारे संविधान में जाकर झांको, संविधान में पार्ट 3 है, उसमें आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। उनके अंदर में भाई साहब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 21 की, जिसमें फंडामेंटल राइट है। इसी में से हम लोग राइट टू प्राइवेसी निकल कर आते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग भाई साहब केएस पुत्ता स्वामी केस आया और उसने प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना दिया 2017 में। पर लेकिन क्या आप लोग को पता है रियलिटी में कि कई सारी चीजें बस किताबों में रखी रहती हैं, उनका ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है जब इस तरीके के इंसिडेंट आप लोग के सामने निकल कर आते हैं। ये बताइए जो केस पुत्ता स्वामी केस तो हम लोग बोलते हैं, ये रियलिटी में केस था क्या? किसकी वजह से यहाँ पर ये प्राइवेसी फंडामेंटल राइट बना? क्योंकि इसके अंदर में प्राइवेसी नहीं है, इसके अंदर में राइट टू लाइफ है और राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है। तो अगर ह्यूमन डिग्निटी अगर आप लोग नहीं दे पा रहे हो किसी फीमेल को, तो फिर राइट टू लाइफ क्या रहेगी यार? यहाँ पर आप लोग उसको बिल्कुल एक सेकंड ग्रेड का सिटीजन बनाकर रख रखे हो, तो ये कोई सही तरीका थोड़ी ना है। तो ये चीजें यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है कि फीमेल को सेकंड ग्रेड का सिटीजन नहीं बनाना है। और मैरिटल रेप के बारे में जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, तो ये वोलेट करता है राइट टू लिव विद डिग्निटी वुमेन के लिए, क्योंकि वुमेन को बड़ी समस्या झेलनी पड़ती है। आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था, शायद आप लोगों को याद होगा। कई बार जब मैं ऐसे आर्टिकल डिस्कस करता हूं तो मेरे पास कई बार मेल आते हैं, और एक ऐसे भी फैमिली मेंबर है जिनकी शादी हुई थी, और उन्होंने जिस दिन ये शेयर किया था मेरे साथ में, मैं अंदर से सुन हो गया। मैंने कहा यार कितना घटिया लेवल के लोग हैं सोसाइटी के अंदर में। मैं अपने आप को वो चीजें, मतलब वो नहीं कहते कि पचा ही नहीं पाया। मैंने कहा ऐसा कोई कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर बेसिकली उनकी पीरियड साइकिल आया करती थी, और उनका हस्बैंड जबरदस्ती पीरियड साइकिल के टाइम पर उनके साथ में फिजिकल रिलेशन बनाता था, और उससे उनको बहुत पेन हुआ करता था, और वो उस चीज को इंजॉय करता था वो इंसान। तो इनको कहते हैं सैडिस्ट माइंड के पर्सन, जो कि दूसरे को पेन में रखकर उनको खुशी मिलती है। तो ऐसी भी घटिया हरकतें के लोग देखने को मिलते हैं। इसीलिए मैं आप लोग को हमेशा बोलता हूँ, खासकर लड़कियों के लिए, कि ऐसे इंसान के साथ में जिंदगी बिताने से अच्छा है कि उस इंसान को
मतलब क्या बोलूँ, थोड़ा सा गलत वर्ड निकलने वाला था मुंह से, उस इंसान को छोड़कर निकल लो जिंदगी में से। और ये तभी पॉसिबल और हो पाएगा जब आप लोग सेल्फ डिपेंडेंट रहोगे। तो सबसे ज्यादा फोकस अगर किसी चीज को देना है तो वो है आप लोग का करियर, क्योंकि करियर रहेगा, घर वाले भी साथ नहीं देंगे आप लोग का, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अगर आप लोग ऐसा डिसीजन लोगे, वो बोलेंगे कि हाँ ठीक है, हस्बैंड वाइफ में तो ये चलता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, उसको एक्सेप्ट कर लो, ये आप लोग को घर वाले बोलेंगे। पर लेकिन अगर आप लोग अपने पैरों पर खड़े रहोगे तो आप लोग वहां पर अपना डिसीजन ले सकते हो, आप लोग अपने हिसाब से सोच सकते हो कि इस इंसान के साथ में रहना है या नहीं रहना है, ठीक है। क्योंकि हमारे देश के अंदर में आप लोग को कानून भी आप लोग का साथ नहीं देगा। कानून भी बोलता है कि सेक्शन 375 इसको एग्जेम्प्ट करता है कि आप लोग के साथ में कुछ भी गलत हो जाए तो भाई कानून आप लोग के साथ में नहीं खड़ा हुआ है। यहाँ पर कहीं ना कहीं बेचारी वाली फीलिंग आती है उन लड़कियों को लेकर जिनके साथ में ऐसी सिचुएशन होती है। तो यहाँ पर आप लोग को बेचारी से बनकर झांसी की रानी बनना पड़ेगा। रीजन क्या है? क्योंकि ना तो आप लोग के साथ में कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा हुआ है, यहाँ पर आप लोग के फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, पर हमारा सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर में चुप है। आप लोग के साथ में ना देश का कानून है, इंडियन पिनल कोड, क्योंकि इस चीज में वो भी आप लोग के साथ में नहीं है। तो ना आप लोग के साथ में कानून है, यहाँ पर वो भी चुप है। इस पर एग्जेम्पशन दे दिया है, हस्बैंड को परमिट दे दिया कि भाई जो तुझे करना है। तो ना तो कोर्ट साथ में है, ना संविधान साथ में है, ना कानून साथ में है। और सबसे बड़ी बात, ना ही आप लोग का फैमिली यानी कि परिवार आप लोग के साथ में खड़ा मिलेगा। क्योंकि हस्बैंड और वाइफ की जब बात आती है तो ये नॉर्म तैयार कर दिए गए सोसाइटी ने कि ऐसा तो होता ही है, ये सोसाइटी का पार्ट है, इसको एक्सेप्ट कर लो। ऐसी फीलिंग आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो ना संविधान, ना कानून, ना देश का प्रधान आप लोगों के साथ में है, क्योंकि प्रधान मतलब सरकार जो चल रही है, उन्होंने भी साफ साफ मना कर दिया कि ये डिस्टोर कर देगा। और उनकी भी ये बात कहीं ना कहीं जस्टिफाई होती है कि भाई कहां तक आप लोग इस चीज को चेक कर पाओगे। पर कोई ना कोई तो मिड पाथ यहां पर निकल कर आना चाहिए। तो ये चीजें जरूरी है कि इसके ऊपर फोकस किया जाए। तो इसलिए कहते हैं कि राइट टू इक्वलिटी के बारे में तो बात करते हैं, पर जब एक्सेप्शन आप लोग दे देते हैं, अपवाद आप लोग बोल देते हैं कि रेप को रेप मानेंगे, ठीक है, पर लेकिन यहाँ पर हस्बैंड अगर कुछ करेगा तो उसको नहीं मानेंगे। तो ये कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी का एक पेट्रियारिकल चेहरा सामने निकल कर लेकर आती है कि आज भी हम लोग एक पुरुष प्रधान देश में जी रहे हैं, जहां पर फीमेल को सेकंड ग्रेड का सिटीजन मान के रखा गया है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हमारे संविधान ने, हमारे कानून ने और हमारे देश के अंदर में फैमिली सिस्टम ने प्रूफ कर दिया है। जब जब ऐसे आर्टिकल सामने निकल कर आते हैं, ये आप लोगों के सामने रियलिटी रखी हुई है। तो सबसे जरूरी क्या है यहाँ पर अब ये बोलते बोलते ना मेरे थोड़े से रोंगटे खड़े हो रहे हैं उन्हें था कि अंदर से फील करने वाली बात रहती है। तो सबसे जरूरी है यार, ये आप लोगों से मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। अपनी रक्षा आप लोगों को अपने आप करनी पड़ेगी, जिस तरीके से झांसी की रानी ने अपनी रक्षा अपने आप की थी। ठीक है, फाइनल ये है। तो इसलिए अपनी जिंदगी में अपनी पढ़ाई पर इतना फोकस करो कि और सारी चीजें साइड में रख दो। क्योंकि आप लोगों को पता है, ये ऐसी जब घटिया हरकतें होती हैं, चाहे आज की डेट में अगर आप लोग किसी कहीं भी जगह, कई बार तो ना प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही हैं, तो एम्प्लॉयड वुमेन के साथ में भी आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, 53% वुमेन जो है वो हस्बैंड के साथ में अगर आप लोगों को देखने को मिलता है, कम कमाती है, तो दिक्कत समाज में देखने को मिलती है। और कई बार आज की डेट में जब ऐसे आप लोगों के साथ में हरकतें होती है, तो करंट हस्बैंड ही हरकतें करता हुआ नजर आता है। कई बार आप लोग का जो अगर डाइवोर्स हो गया तो पुराना हस्बैंड भी ऐसी हरकतें करता है, कोई पुराना बॉयफ्रेंड है वो ऐसी हरकतें करता है। तो ये जो सारी चीजें हैं बस किताबों में रखी हुई रह जाती हैं, ये चीजें रियलिटी में हैं। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं मैं आप लोगों को, मुझे कई बार ना ये चीजें अंदर से जब फील होती हैं तो ऐसा लगता है कि मैंने कहा यार, कई बार ऐसा लगता है कि किताबों में जस्ट पढ़ाने के लिए हम लोगों ने चीजें लिख दी हैं कि हाँ किताबों में पढ़ा देंगे भाई बच्चों को कि ये कर लो। पर रियलिटी में जब ग्राउंड लेवल पर प्रैक्टिकली वो चीजें उतर कर आती है ना, उसका इम्पैक्ट ही अलग डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आता है। यार पढ़ाया था यार, समाज में करप्शन हटा देंगे, एथिक्स एथिक्स पढ़ा देंगे भाई साहब, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें पढ़ाई जाती है। पर जब प्रैक्टिकल होता है ना जिंदगी में, एग्जैक्टली जब जिंदगी पटक्कर मारती है आप लोगों को, यहाँ पर रियलिटी आप लोगों के सामने आती है, तो अंदर से झकझोर देती है कि यार रियलिटी तो बड़ी खतरनाक है, ये तो कभी किसी ने बताई नहीं है। रियलिटी आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, ठीक है, आप लोगों को सब अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, आप लोगों को सब एक एक अच्छा पार्ट आप लोगों को पढ़ाएंगे चीजों के बारे में। पर लेकिन जब रियलिटी सामने आती है तो कई बार लोग टूट जाते हैं उस रियलिटी के सामने। पर लेकिन जो टूट गया वो बिखर गया, दुनिया उसके ऊपर में राज करती हुई नजर आती है। और जिसने संभाल लिया वही इस चीज को एंजॉय करता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना हमेशा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो आप लोग। तो जिंदगी में अगर पार्टनर है तो अपनी जिंदगी में उस तरीके से जिंदगी जीनी है कि एक डिग्निफाइड लाइफ के तरीके से। क्योंकि सरकार ने तो बोल दिया है कि इसको इससे एग्जेम्प्ट कर दो, ठीक है ना और यहाँ पर अगर लड़का भी कहीं प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो वो भी इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखे। दोनों की तरीके से यहाँ पर, क्योंकि आज के डेट में प्रॉब्लम दोनों फेस करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर 181, हाँ सेव कर लो, ये भी अच्छी बात है।
ठीक है। तो ये था पूरा टॉपिक, बाकी आप लोग की क्या रहे इसके बारे में आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। तो अच्छे से एंजॉय करिए और आगे बढ़िए। एक एक बात और बताऊं यहाँ पर, अभी आप लोगों ने देखा ईपीएफओ का रिजल्ट आया था, उसमें एक एसएलवी फैमिली मेंबर है जिनका सिलेक्शन हुआ था असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की पोस्ट पर, एपीएफसी की पोस्ट पर, ठीक है। तो उनका मैं इंटरव्यू ले रहा था बेसिकली, मतलब जब उनकी इंटरव्यू तैयारी करवाए जा रहे थे तो उनका मॉक इंटरव्यू चल रहा था, तो मॉक इंटरव्यू के ड्यूरेशन में उनसे मैंने बात की थी उस टाइम पर, ठीक है। तो बड़ी ही अच्छी चीज होती है जब आप लोग अपने परिवार के अंदर में किसी ऐसी पोजीशन पर चले जाते हो कि कोई भी उस पोजीशन पर नहीं है। सोच के देखो, आप लोग आईएएस बन गए, आप लोग एसडीएम बन गए, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर आप लोग बन गए, तो ये समाज जो है ना आप लोग को एक अलग ही डायरेक्शन में देखेगा। फिर उस टाइम पर आप लोग को लगेगा कि आज आप लोग को रियलिटी में इज्जत मिलनी स्टार्ट हुई है। तो उस पोजीशन पर अपने आप को ले जाकर रखने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताना, उसको दूर किया जाएगा, ठीक है।